26-27 के बजट को लेकर हर वर्ग उत्साहित है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अलग अलग वर्गों से बजट पर सुझाव ले रहे हैं ताकि बजट को जनता की मांगों के अनुरूप तैयार किया जा सके। कुरुक्षेत्र में कुछ लोगों से हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा ने बजट को लेकर बातचीत की है। लोगों ने बताया कि जीएसटी में बदलाव सरकार की काफी बड़ी सौगात है, लेकिन इसके अलावा कुछ मुद्दे हैं जिन पर सरकार को खास ध्यान देने की जरूरत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की जनता को बजट से क्या अपेक्षाएं हैं, आइए हम जानते हैं उनसे। जी, क्या कहेंगे जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है बतौर वित्त मंत्री जो है बजट पेश कर रहे हैं, उससे क्या अपेक्षा है आपको? देखिए जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और हमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये जनता का विश्वास तोड़ेंगे नहीं, जनता के प्रति अपना विश्वास कायम रखेंगे। आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है थोड़ी सी महंगाई की है, जनता त्रस्त है। हम चाहेंगे नायब सिंह सैनी जी जो आप कार्य कर सकते हैं महंगाई को कम करने के लिए वो करें, और जो भी हमारे प्रदेश में कमियां हैं ले जा सकती है वो सारे कार्य आप करें। और आपके बजट जो है कैसा होना चाहिए? बजट में हर वर्ग का ध्यान रखना चाहिए, व्यापारियों का भी ध्यान रखना चाहिए, कमजोर वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए। जो भी हमारे हरियाणा प्रदेश के वासी हैं उन सबका बजट में ध्यान रखना चाहिए, छात्रों का भी ध्यान रखना चाहिए, जो नौकरी पेशा है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। सबके लिए कुछ ना कुछ बजट में तोहफा मिलना चाहिए। व्यापारी वर्ग जो है क्या आशा रखता है? व्यापारी वर्ग ये करता है कि जो भी महंगाई है, जो भी चीजें जमीन आसमान छू रही हैं, उनके प्रति सरकार कोई ऐसे नियम और कानून लेके आए ताकि वो सब उनकी कीमतें कम हो और जो बाजारों की रौनक है वो वापस लौटे। बाजारों की रौनक वापस लौटे। जी, कुछ और लोग भी हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, क्या कहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा कि गरीबों के हक में होना चाहिए बजट, आम आदमी का फायदा हो, गरीब रोटी आराम से खा सके बस। देखिए, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो वित्त मंत्री भी हैं अपना पहला बजट पेश करने जा रहे हैं और व्यापारियों को उनसे खास उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड आयोग का गठन किया हुआ है, लेकिन आज 5-7 साल हो गए होंगे, मैं भी उसका सदस्य था, लेकिन आज भी एक व्यापारी के हितों के लिए कोई बैठक नहीं हुई। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं, व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से व्यापारियों को कुछ राहत मिले। जैसे दुकानों के अंदर कुछ दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, किसी कारण चोरियां हो जाती हैं, उसके लिए भी अलग एक समाधान होना चाहिए, उनके लिए भी एक अनुदान होना चाहिए ताकि व्यापारियों को कुछ राहत मिले। और आजकल जो व्यापारियों की मेन समस्या आ रही छीना झपटी, चोरियां ज्यादा हो रही है, डकैती ज्यादा हो रही है, इन पे भी मुख्यमंत्री जी अंकुश लगाए। और तीसरा मेरा ये है जी, पूरे हरियाणा के अंदर कुछ क्षेत्र में खास तौर पर जो खड्डे हैं, सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, इनके जो बजट आएगा उसके भी इसमें जो रखा जाए ताकि कुरुक्षेत्र की सड़कें जो है साफ सुथरी हो सके और व्यापारियों को अन्न राहत, जैसे ऑनलाइन सामान ज्यादा बिक रहा है उससे व्यापारी जो है मीडियम जो व्यापारी है वो आज जो है अपनी रोजी रोटी से थोड़ा पीछे हट गया है। क्योंकि जब ऑनलाइन ज्यादा सामान मंगा रहे हैं तो दुकानदार जो है मंदी से दौर से गुजरा है। मेरी भी हरियाणा सरकार से मांग है कि ऑनलाइन जो सामान मंगा रहे हैं उन पे जीएसटी जो है ज्यादा से ज्यादा लिया जाए ताकि ऑनलाइन सामान कम मंगाया जा सके। यही मुख्यमंत्री से हमारी उम्मीदें होंगी, व्यापारी वर्ग की उम्मीदें होंगी। हम चाहते हैं अच्छा एक बजट आए ताकि हरियाणा सरकार की जो छवि है वो बजट के माध्यम से साफ सुथरी हो सके, यही मेरी आशा है। इसके अलावा और क्या क्या अपेक्षाएं हैं? जीएसटी, देखिए जीएसटी जो है पहले जो था कुछ राहत मिली थी, उस राहत में जीएसटी जैसे है एक चीज पे जैसे पानी की बोतल है 15 पे होगी, 15 से 14 पे होगी और दुकानदार जो है वो 15 ले रहा है। उसका जो है ना जीएसटी कम किया जाए। लेकिन उनका जो दवाइयां, मैं दवाइयों की बात आगे जीएसटी है, आज हरियाणा सरकार पहल करे कि जो एमआरपी है वो आज एक 10 रुपए का कैप्सूल है, उस एमआरपी जो बाजार में 10 रुपए 20 रुपए का कैप्सूल मिल जाता है, दवाई का पत्ता मिल जाता है, उसका जो एमआरपी है 300, 400, 2000, 5000 तक है। खास तौर नायब सिंह अगर हरियाणा से ये दवाइयों की शुरुआत करेंगे तो पूरा देश के अंदर ये जाएगा कि मुख्यमंत्री जो है गरीबों के हित के लिए है, यही मेरी उनसे आशा है। तो इसके बारे में क्या विस्तार से क्या बताएंगे कि जो दवाई वाली बात आपने कही है?
क्या होना चाहिए, बजट में क्या प्रावधान? देखो जी, दवाई का बजट में ये हो जाए जो एमआरपी है। मान लो दवाई की लागत है बाजार में अगर एमआरपी उसका 2000 है, 3000 है, डीआसर कैप्सूल 140 रुपए का है, मैं हम बाजार में खरीदने जाते हैं वो 40 रुपए का मिल जाता है। 100 रुपए का जो एमआरपी ज्यादा है वो आम हितों को, जो आम जनता है उसकी जेब काटी जा रही है। आज जो दवाइयाँ अब हम जिसमें दाखिल होते हैं, मरीज दाखिल होते हैं, जो बड़े बड़े ये बने हुए हैं दवाई हॉस्पिटल बने हुए हैं, उनके अंदर लोगों की जेब काटी जाती है। मेरा तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से यही उम्मीद करते हैं, हरियाणा वासी यही उम्मीद करते हैं कि इस फोकस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि हॉस्पिटल के अंदर वही दवाई जो है आदमी बाहर से भी ले सके, ऐसी दवाई प्रावधान होना चाहिए। मान लो डॉक्टर ने पर्ची पे लिख दिया, मान लो वहां से नहीं लेते, वो बाहर से दवाई ले ले, यही होना चाहिए। तो जीएसटी भी कम होनी चाहिए, तो जीएसटी का स्लैब में कमी तो की गई है। नहीं, वो तो सीतारमण जो केंद्रीय मंत्री वित्त अपने मुख्यमंत्री भी उसके समिति के मेंबर हैं, वो गए थे, लेकिन अच्छा कार्य है, उससे थोड़ी राहत मिली है दुकानदारों को, व्यापारियों को। लेकिन जो मैंने बड़ा मुद्दा आज उठाया है दवाइयों वाला, ये मुद्दा जो है शिक्षा पर एक ध्यान देने। शिक्षा जो स्तर है, जो आज स्कूल हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो स्कूल में जाती हैं, और स्कूल के अंदर जो बजट है शिक्षा का, वो जैसे प्राइवेट स्कूल है, इस तरह से लोग वहां जाएं, प्राइवेट स्कूलों को भूल जाएं बच्चे हमारे। मेरे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे, इधर पढ़े हैं, लेकिन जो शिक्षा आज सरकारी स्कूल में मिल सकती है, ऐसा समाधान मुख्यमंत्री को करना चाहिए, ताकि प्राइवेट की जो स्कूलों की लूट है वो बंद हो सके। कुछ और लोग भी हैं जी, क्या कहेंगे? देखो 2026 का इस बार हमारे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी इस बार हम हरियाणा वासियों की तरफ से बजट पेश करेंगे। तो हमारा तो उनसे यही प्रार्थना है कि जैसे पहले जीएसटी पता लगा, तो जीएसटी कम हुआ है कुछ चीज़ों पर, लेकिन राहत नहीं मिली। उसमें बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना जी, उसी हिसाब से उन्होंने फिर रेटों का प्रावधान बढ़ा दिया। तो वो गरीब आदमी क्या है, जो एक्चुअल जीएसटी का मेन मुद्दा क्या है, जीएसटी आखिर घूम फिर के फिर कस्टमर पे आ जाती है जी। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मतलब मेरी तो नायब सैनी जी से ये भी हरियाणा के वासियों के लिए, नायब सैनी जी जो हैं एक जो हम लोग जैसे छोटे दुकानदार है, मेन दिक्कत किसको आ रही है? मेन दिक्कत या तो कस्टमर को है, छोटे दुकानदार को है। जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर ही आप देखें बड़े बड़े मॉल बन गए, तो छोटा दुकानदार क्या है? छोटा दुकानदार तो जिस हिसाब से बाजार से, अभी मेरे साथी ने भी आपको बताया कि जीएसटी के ऊपर सारी बातचीत चर्चा हुई है जीएसटी के बारे में, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उससे। ठीक है, एक कागजों में तो जरूर जीएसटी घट गया, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या करा, वही जीएसटी को रेट बढ़ा के पेश कर दिया। तो आखिर मार तो छोटे दुकानदारों पे पड़गी ना जी, और वही चीज फिर कस्टमर को भुगतनी पड़ी। अब हम छोटे दुकानदार हैं, मेन दिक्कत हमें ये आज बाजार में क्या है, ऑनलाइन की वजह से हमें बहुत मार सहनी पड़ रही है। तो इसके अलावा और क्या आप अपेक्षा करते हैं कि जो है बजट में मुख्यमंत्री जी प्रावधान करें, ताकि जो है व्यापारियों को राहत मिले? देखो हमारी तो अभी मैंने आपको यही बात बताई कि जीएसटी जो है, जो रेट्स अब हमारे एमआरपी है, अब जीएसटी उसके ऊपर है। लेकिन मान लो अब कपड़े पे जीएसटी घटा दिया, लेकिन तागे पे बढ़ा दिया, तो बात तो वही रहेगी जी नीचे आके। उतना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कुछ परसेंटेज फर्क की है, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा। तो जीएसटी के अलावा और क्या मांग करते हैं? हम हरियाणा वासी हैं। अब यदि व्यापार को लेके बात करी जाए, तो छोटे जितने भी दुकानदार हैं, चाय बनाने वाले से लेके ऊपर मैन्युफैक्चरर ट्रेडर तक, वो सारे के सारे इसी चीज को लेके उसमें है जी। प्रावधान तो यही है जी। देखो वो अच्छे लेवलों पे बड़े उस पे बैठे हैं, और हरियाणा के वासियों को एक ये बहुत बढ़िया मौका मिला है कि इस बार वित्त मंत्रालय जो है खुद मुख्यमंत्री के उसमें है। तो हम तो यही चाहेंगे मुख्यमंत्री से, और इस बार बहुत सालों के बाद ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि हरियाणा सरकार, कुरुक्षेत्र जो है सीएम सिटी है, और हम तो कुरुक्षेत्र वासी होने के नाते मुख्यमंत्री जी से एक हमारी तरफ से जो है मुख्यमंत्री जी वहां जाएं, और वो बजट एक व्यापारी होने के नाते सोचें। देखो फर्क इस चीज का सबके ऊपर ही है, किसान है, सब्जी आ रही है बाजार में, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फर्क हमें तो कुछ लगा नहीं जी। देखिए ये धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की प्रबुद्ध जनता थी, जिनका और खासकर कि व्यापारी वर्ग के लोगों से जो है बातचीत की गई है, जिनका ये कहना है कि उनको जो है इस बजट से बहुत अपेक्षाएं हैं, और अपेक्षाएं भी इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जो है उनके
गृह जिले से आते हैं, इस वजह से जो है, और बतौर वित्त मंत्री जो बजट पेश करेंगे तो उससे लेकर जो है काफी अपेक्षाएं हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि मुख्यमंत्री कितने लोगों की अपेक्षाओं